भारतीय शेयर बाजार में पिछले 5 महीनों से लगातार गिरावट जारी है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज लगातार 14 हफ्ते से भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। मार्च 2025 के पहले 15 दिनों में ही उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम राशि निकाल ली है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए और फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए की निकासी के बाद अब तक 2025 में एफपीआईज ने भारतीय शेयर बाजार से कुल 1,42,000 करोड़ रुपए यानी 16.5 अरब अमेरिकी डॉलर निकाल लिए हैं। यह आंकड़ा सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि विदेशी निवेशक भारत से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या भारतीय बाजार अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा और क्या भारत के शेयर बाजार पर महासंकट आ रहा है? पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों के साथ बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, इस संकट के कई बड़े कारण हैं जो भारतीय बाजार पर इस समय मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी ने पूरी दुनिया में अनिश्चितता पैदा कर दी है। वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की हिम्मत कम हो गई है। ऐसे में भारत जैसे उभरते बाजारों से एफपीआईज अपना हाथ खींच रहे हैं। ट्रंप की नीतियों का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि ये भारत जैसे देशों के लिए भी मुसीबत बन रहा है। ट्रेड वॉर की आशंका ने निवेशकों को डरा दिया और वो सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अब भारतीय बाजार भी छोड़ रहे हैं। एफपीआईज की निकासी का एक और बड़ा कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और डॉलर का मजबूत होना है। अमेरिकी संपत्तियां यानी अमेरिकी एसेट्स अब निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन गए हैं। ऊपर से भारतीय रुपए की कीमत में लगातार गिरावट, इसने हालात को और खराब कर दिया। रुपए की कमजोरी की वजह से विदेशी निवेशकों को भारत में अपने निवेश से मिलने वाला रिटर्न भी घटता हुआ दिख रहा है। अब अमेरिका में बेहतर मौके दिख रहे हो तो भला कोई भारत में पैसा क्यों लगाएगा? ये सवाल हर भारतीय और विदेशी निवेशक के मन में इस समय कौंध रहा है। जानकारों की माने तो एफपीआई भारत से पैसा निकालकर इस समय चीन के शेयर बाजार में लगा रहे हैं। चीन का बाजार इस समय दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और इसका मतलब साफ है कि भारत अब उनकी पहली पसंद नहीं रहा। ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी के बीच निवेशक गोल्ड और डॉलर जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय बाजार को बड़ा नुकसान भी होता दिख रहा है। ये खबर भारतीय निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन इस बुरे सपने को इस समय भारतीय बाजार को जीना पड़ रहा है। हालांकि शेयर बाजार से निकासी के बीच एफपीआईज भारतीय बॉन्ड में कुछ निवेश कर रहे हैं और ये एक बेहतर खबर हो सकती है। मार्च में अब तक उन्होंने जनरल लिमिट के तहत 7,355 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन वॉलंटरी रिटेंशन रूट से 325 करोड़ रुपए निकाल भी लिए। फिर भी यह निवेश उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता जो शेयर बाजार को हो रहा है। 2024 में एफपीआईज का भारतीय बाजार में निवेश सिर्फ 427 करोड़ रुपए रहा था, जो 2023 के 1,71,000 करोड़ रुपए के मुकाबले बेहद कम है। वहीं बात 2022 की करेंगे तो एफपीआईज ने इसमें 1,21,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। ये सिलसिला अब और खतरनाक होता जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एफपीआईज की लगातार निकासी से भारतीय शेयर बाजार पर दबाव पड़ रहा है। अगर ये रुझान जारी रहा तो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। छोटे निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। रुपए की कमजोरी, वैश्विक तनाव और अमेरिकी बाजार की चमक ने मिलकर भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर दी। क्या भारत इस संकट से उबर पाएगा या ये दौर और ज्यादा लंबा चलेगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। आपके मन में भी होगा या आपने कोई राय भी बनाई होगी? आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या कुछ कहना है, हमें वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 तक।